नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लॉजिकल ट्रेड विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। किस तरीके का मार्केट मंडे को रह सकता है, किस तरीके का मार्केट परफॉर्म कर सकता है। अगर अभी के सेंटीमीटर देखे जाए, है ना, जैसे कि अभी 7 बज रही है, 7 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर 10-11 बजे की न्यूज़ आ जाती है वो उसकी बात अलग है। अभी जो मार्केट है वो 300 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी डाउन दिखा रहा है ना। अब 300 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी डाउन दिखा रहा है। अभी जो निफ्टी की अगर बात करें तो वो चल रहा है 22,819 रुपये। अगर 300 पॉइंट मार्केट का गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट आपको देखने को मिलेगा आपको निफ्टी 22,675। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या हम मार्केट में किस तरीके का मार्केट हम प्लान मंडे को हम करेंगे, है ना। उससे पहले देखो, मार्केट अभी जो चल रहा है फंडामेंटल के हिसाब से चल रहा है। उससे पहले हम थोड़ा सा न्यूज पे हम फोकस कर लेते हैं कि न्यूज में अभी चल क्या रहा है। अब देखो, क्या कारण है जो फॉरेक्स, जो एफआईएस हैं, जो फॉरेक्स इन्वेस्टर हैं, वो पैसा निकाले ही जा रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा बात करें, 3 साल से वो पैसा निकाल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बात करें कि लास्ट मंथ, मतलब मार्च का इसी मंथ, है ना, सबसे ज़्यादा पैसा निकाला हुआ है। 1 लाख करोड़ के ऊपर है, फॉरेक्स इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकाला हुआ है, जो कि मंथ की हायर सेलिंग है ना। अब ऐसा एफआईएस क्यों कर रहे हैं? एफआईएस को ऐसा क्या पता जो हमें पता नहीं चल रहा है। अब हम लोगों को अगर बात करें कि मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है, जो कि सबको पता है, मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट जो ऑयल पे पड़ रहा है ना। अब बात यहाँ पर पेट्रोल भरवाने की नहीं है ना, भरवाने की चीज़ नहीं है। ऑयल हमारी अगर देखा जाए इकोनॉमी की जो बोलते हैं रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन है। अब ऑयल महंगा अगर होता है तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी आपका महंगा होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग वो महंगी पड़ेगी, है ना। वो अगर मैन्युफैक्चरिंग महंगी होती है जिसके कारण कॉस्ट बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, है ना। अब इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का जो प्रॉब्लम है कि इंडिया का प्रॉब्लम दुनिया का सबसे थर्ड लार्जेस्ट, है ना। और अगर बात करें कि बीपीसीएल की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट हम ऑयल सेक्टर कंज्यूम करते हैं, है ना। अब अगर बात करें अभी जो डॉलर का जो रेट चल रहा है, अगर नहीं, अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है, अगर ऑयल का अगर हम बात करें, 100 रुपये के पार है ना। डीजल की बात करें, अगर 85 95 पर भी स्टेबल होता है ऑयल आपका, है ना, तो डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट वो इकोनॉमी पे आएगा, है ना। एस्टिमेट कह रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी अभी जो ग्रोथ है 7.2 से स्लिप होकर डायरेक्ट 6.5 पर आ सकती है। मार्केट ऑलरेडी उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब मार्च के मंथ में मार्केट पता है कितना गिर चुका है। मार्केट, हम इसकी बात नहीं करते, जो 300 पॉइंट मार्केट वो गैप डाउन ओपन होगा, मतलब 1.5% मार्केट ऑलरेडी इसको प्लस करके मार्केट साढ़े मार्च के महीने में 8%, 8.5% मार्केट स्लिप हो चुका है ना। 8 से 9% मार्केट गिर चुका है। अब रोज जिसके कारण रुपए पर रोज आप देख रहे होंगे, रुपया आपका लाइफ टाइम लो पर लो बनाया जा रहा है एवरी डे, है ना। जिसका बिगेस्ट कारण ये भी है कि हमारा रुपया गिर रहा है, जिसके कारण मार्केट और भी ज़्यादा पैनिक है। अब आज से इकोनॉमिक डेटा आ चुका है, जो कि मार्केट अगर देखा जाए कि 2022 से, है ना, 2022 तो जिस लोवेस्ट लो पर हम आ चुके हैं, है ना। मार्केट का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। मार्केट का अगर देखा जाए तो मार्केट काफ़ी लो पर आ चुका है, मार्केट का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हो चुका है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एफआईएस यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, लेकिन एफआईएस पैसा लगा ही नहीं रहा है इंडियन मार्केट में।
वो मार्केट में आ ही नहीं रहे, है ना? तो ये भी एक सोचने की बात है कि मार्केट अब यहाँ से क्या कर सकता है मार्केट? क्या और भी ज़्यादा नीचे जाएगा? है ना? तो अगर एफआईएस अब पेट्रोल डीजल का रेट अगर अब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ने, है ना, आर्टिफिशियली कम कंट्रोल करके रखे हैं, जो कि ऑलरेडी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। अब कहने का मतलब है आने वाले समय पर कब तक पेट्रोल डीजल के रेट है, कब तक ये कम कर सकते हैं? आने वाले समय पे हमें जो देखने को मिलेगा, है ना, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है, लेकिन आपको पेट्रोल पंप पर, है ना, पैनिक ना आए, जिस कारण से वो चीज़ ना अभी दबा के रखी है। अगर आने वाले समय पे हो क्या सकता है, फ्यूचर में टैक्सेस की बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा लेवल पे हो सकती है। अगर ये नहीं होती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग आएगी, है ना? जिस कारण से फॉरेक्स इन्वेस्टर हैं, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं पैसा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मार्केट की अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत है। अब यहाँ से मार्केट एक लग रहा है कि मार्केट काफ़ी 8% 9% टूट गया है। आपको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगा, मार्केट यहाँ से जाएगा, क्योंकि फिलहाल की जो मार्केट है वो काफ़ी ठीक नहीं है और फंडामेंटल ठीक नहीं हो रहे हैं, है ना? ईरान नहीं मान रहा है, ट्रम्प बकवास कर रहा है। अब वो उसने कल एक जो भाषणबाजी की थी कि क्यूबा कोई देश है, कहीं हम इस पे कब्जा करेंगे। वैसे हम उस पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रम्प कुछ भी बोलता है ना? जो कि हम देख चुके हैं। अब देखो, इस जगह पे अगर देखा जाए तो ईरान सही है। ईरान को ना सबक सिखाना है, क्योंकि ईरान का एक जो बयान आया हुआ था कल की डेट में कि क्या किया था इन लोगों ने, अब इजराइल है या फिर अमेरिका है ये पता नहीं, इन्होंने जो वार किया था, जो मिसाइल छोड़ी गई थी, जो स्कूल पे छोड़ी गई थी, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे है ना पढ़ाई कर रहे थे। अब आप युद्ध कर रहे हैं तो आप नियम कायदे सिस्टम से युद्ध करो, है ना? आपने बच्चों को टारगेट किया। तो कहने का मतलब है ईरान ना भड़का हुआ है, ईरान नहीं झुक रहा है बिल्कुल भी। आने वाले समय पर यह और भी देश शामिल हो सकते हैं, तो यह युद्ध और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। अब मार्केट की हम बात कर लेते हैं कि मार्केट 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो मार्केट जो हमारा ओपन होगा वो होगा 22,775, 22,000, सॉरी, है ना, 22,000, हाँ, 22,675 मार्केट आपका ओपन हो सकता है। 22,675, 22,670 मान लेते हैं। 22,670 पर अगर ओपन होता है, तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है आपका, तो 22,670, 22,440 पर ये आपका नो ट्रेड जोन होगा, है ना? यहाँ पर ट्रेड ना ही करे तो ही अच्छा रहेगा, है ना? ये नो ट्रेड जोन है। अब क्या प्लान करें? अगर 22,440 टूटता है तो 22,350 भी आराम से जा सकता है। देन उसके बाद 280, है ना, ये भी क्रॉस कर सकता है। मार्केट 300 पॉइंट डाउन ओपन हो रहा है। जहाँ तक है मार्केट में अगर कोई न्यूज आ जाती पॉजिटिव तो उसकी बात अलग है, लेकिन मार्केट अभी की सेंटीमीटर में डाउन साइड ही है। अभी अगर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स अभी चल रहा है 27 रुपये। थोड़ा इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स आ जाता है 30 रुपये के आसपास। तो कहने का मतलब है 300 रुपये का प्रीमियम आपको मिलेगा 100 रुपये पे, है ना? तो यहाँ पर आपको प्रीमियम ना बहुत ही ज़्यादा कम आपको इजाफा देखने को मिलेगा। मार्केट में तो आपको उतार चढ़ाव मिलेगा, लेकिन इंडिया विक्स की वजह से आपको प्रीमियम में कम मुँह में, जैसे फ्राइडे के दिन की बात करें, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे इतने ज़्यादा, वो आखिरी में प्रीमियम बढ़ा आपका, है ना? तो इस टाइप के प्रीमियम में थोड़ी सी कसमकस रह सकती है। ये हो गया हमारे निफ्टी का, कि निफ्टी इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ये आपका सपोर्ट जोन है जो मैंने आपको बताया अभी। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के भी हालात वही हैं जो निफ्टी के हैं, है ना? निफ्टी
हाँ, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का भी हाल वही है। लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, लेवल्स जो रहेंगे, सपोर्ट आपका ए है। मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो सकता है, जो कि गैप डाउन ओपन हो नहीं सकता है। गैप डाउन गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से गैप डाउन जहाँ तक है 90% गैप डाउन मार्केट ओपन होगा, है ना। रेंज क्या रहेगी, मार्केट अभी जो चल रहा है, मार्केट का जो भाव है वो है 22,200, 22,300 मान ले, है ना, 22,275, सॉरी 52,275, है ना। 52,275 का भाव है इसका। मार्केट जो गैप डाउन ओपन होगा 51,500, है ना। इसका हम 3x डाउन मान लेते हैं तो आपका 51,500 की समथिंग ही ओपन होगा। क्रॉस करता है तो 51,400, है ना। ये भी आपका आ सकता है। यहाँ पर सपोर्ट पर नज़र बना के रखें। मार्केट अगर इसी रेंज में मार्केट अगर ओपन रहता है तो नो ट्रेड जोन रहेगा, है ना। यहाँ पर कुछ भी ना करें, फिलहाल इस लेवल पे ना फोकस करें। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो आपको एक डाउनफॉल है ठीक ठाक देखने को मिलेगी, है ना। इस टाइप से चीज़ें रहेंगी। और टेलीग्राम में अगर अपडेट रहोगे तो वहाँ से हम लाइव अपडेट करेंगे। अगर आप ज्वाइन होगे तो, है ना। तो मार्केट में इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं हम कल की वीडियो में। कल मिलते हैं, कल की मार्केट में क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं। कहने का मतलब है मार्केट अभी जो चल रहा है वो सेंटीमीटर टेक्निकल के हिसाब से परफॉर्म बहुत कम कर रहा है। मार्केट में क्या होता है, टेक्निकल कहीं ना कहीं 80-90% काम करती है, लेकिन अभी जो मार्केट है फंडामेंटल है वो 10% 15% ही काम करता है। लेकिन मार्केट में अभी फ़िलहाल 80-90% ना फंडामेंटल के हिसाब से ही चल रहा है। ट्रम्प ना वो उसको रहा ही नहीं जाता, 2-3 दिन में कुछ ना कुछ बोल देता है, मार्केट वैसे रिएक्ट करता है ना। मार्केट में कहने का मतलब है अभी जो चीज़ें हैं, मार्केट एक डीप पे आ चुका है। लाइफ टाइम लो, सॉरी, जो आपका 2022 के लो पर मार्केट खड़ा हुआ है, वो वहाँ पर से अगर और भी डीप पे मार्केट जाता है, कहने का मतलब है वार की स्थिति है, वार अभी इसी तरीके से चलेगा और मार्केट भी इसी तरीके से चलेगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है सबसे ज़्यादा ऑयल पर, है ना। थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।